एक कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं बल्कि हम सब की है। यह कहानी है इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश की। दिल्ली के पूतकला इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची छवि शर्मा की रेबीज़ के कारण मौत हो गई। उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उसे ठीक से इलाज नहीं मिल पाया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी तब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को खुद इस पर संज्ञान लिया, यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस। इस भयावह घटना के बाद कोर्ट ने एक कड़ा आदेश दिया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। उन्हें स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद भी वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इससे मना नहीं किया जा सकता कि डॉग बाइट्स के केसेस वाकई में बहुत बढ़ रहे हैं। इस आदेश के आते ही देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इस फैसले से खुश थे, जिन्हें अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा दिख रही थी। दूसरी तरफ वो लोग थे, उनका मानना था कि दसियों लाखों कुत्तों को पकड़ के शेल्टर में बंद कर दिया जाए जहां वो भूखे मरे, वह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन असली कहानी तो इस आदेश के बाद शुरू हुई। कागज पर लिखे आदेश का ज़मीन पर क्या अंजाम होता है, यह सच सामने आया 22 अगस्त 2025 को। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो हो रहा था वह मानवता पर एक सवाल था। रोहिणी सेक्टर 27 के एमसीडी सेंटर, जो एबीसी सेंटर था, वहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर लगातार कुत्ते मारे जा रहे थे। उनकी हड्डियाँ बिखरी हुई थी और लाशों जैसी गंदी बदबू पूरे इलाके में फैली हुई थी। लोग इंस्टाग्राम पर लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे, दिखा रहे थे कि कुत्तों को काट काट कर और मार मार कर फेंका जा रहा है। अपेरेंटली यहाँ से वो डॉग्स को काट काट के नीचे फेंक रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत ही गंदी डिकम्पोज होने की स्मेल है कि जैसे कोई फ्रेश डेड बॉडी यहाँ पे आई हो। और यहाँ पे आपको आवाज भी सुनाई दे रही है कि सारे डॉग्स यहाँ से चला रहे हैं क्योंकि उनको अंदर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और यूथनाइज। जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस ने उन पर हाथ उठाया। ये देखो दिल्ली पुलिस की असलियत, ये देखो पुलिस की असलियत, ये देखो पुलिस की असलियत, ये 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 पुलिस की असलियत। भाई भाई भाई, जैसे कि आप देख सकते हो इस आदमी के मुंह से खून भी निकला क्योंकि पुलिस ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। एक आदमी को 4 से 5 लोग मिलकर पीट रहे थे, पुलिसकर्मी पीट रहे थे। एक का तो फ्रैक्चर ही हो गया था। लोग सिर्फ वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, विरोध कर रहे थे जो यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ पर उनको एक एक इंसान पर 4-5 पुलिसकर्मी यहाँ पर उनको मार पीट के भगा रहे थे। यह सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा था। और सोचने वाली बात है 11 अगस्त 2025 के ऑर्डर के बाद 22 अगस्त 2025 का संशोधित ऑर्डर भी आया। हालांकि 11 अगस्त 2025 के ऑर्डर के बाद भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हड्डियां मिल रही हैं, लाशों जैसी गंदी बदबू पूरे इलाके में फैली हुई है। 22 अगस्त की शाम की यह घटना थी। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे कुत्तों की ज़िंदगी का सौदा इस तरीके के अस्पतालों के साथ कर दिया कि वे जो चाहे वो करें? यहाँ पर हड्डियाँ, मांस की बदबू, भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं उनका और ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यह तर्क कि बच्चे, बूढ़े और जनरली पब्लिक सुरक्षित महसूस करें क्योंकि कुत्ते काटते हैं इसलिए उन्हें हटा दो। कुछ कुत्ते काटते हैं तो सारे कुत्तों को हटा दो। आज कुत्ते काट रहे हैं, कल बंदर भी काटेंगे और इसके केस तो अभी भी आते हैं, बंदर भी काटते हैं और इस तरीके के संघर्ष आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर आगे चल के देखिए, ये चीज़ मत सोचिएगा कि सिर्फ कुत्तों से ही रेबीज़ होता है। इन्फेक्टेड जानवर से रेबीज़ होता है। लापरवाही अगर कोई इलाज में करता है या फिर सरकार की तरफ से कोई लापरवाही होती है, किसी को इलाज नहीं मिल पाता है पूरा, तो उसमें किसकी गलती होगी? खबरें तो ये भी आती हैं कि इंसानों के बीच के संघर्ष भी होते हैं, जहाँ पर किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो लोग एक दूसरे को मारने पर भी आ जाते हैं। तो क्या एक स्पीशीज़ को उठा के बिल्कुल गायब कर देना सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। सोचने वाली बात है कि एक तरफ सरकार
सुप्रीम कोर्ट सब ये कहते हैं कि रेबीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए रेबीज़ के इंजेक्शन, रेबीज़ का इलाज, उसमें लापरवाही ना हो, इस चीज़ का कौन करेगा भुगतान? लंबी लंबी लाइनें जो लगती हैं इमरजेंसी के बाहर, उस सब का यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर निदान करा जा सकता है, इस चीज़ पे कभी किसी ने बात करी? इसके लिए आपातकालीन सेवा नहीं करनी चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया के 2019 के आर्टिकल के हिसाब से एक टाइम पर दिल्ली के पास पूरे 3 मंथ के पीरियड तक रेबीज़ वैक्सीन ही नहीं थे, और ये स्थिति आज भी हर सरकारी अस्पताल की बनी हुई है। दिल्ली सरकार को यही नहीं पता था कि दिल्ली राज्य में कितने आवारा कुत्ते हैं, और ये स्थिति हर राज्य की है, इस पूरे देश की। आप नहीं पता लगा सकते ये सब। क्या आप जानते हो 1995 से लेकर 2001 के बीच में कुत्तों को एक न्यूरोटॉक्सिन दिया जाता था? दिल्ली सरकार कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, अलग अलग राज्य भी कुत्तों को बिल्कुल जान से ही मार देते थे, उन्हें टॉक्सिन देते थे, जिसकी वजह से डेथ बहुत पेनफुल होती थी, इनह्यूमेन होती थी। इसे बैन कर दिया गया। इसके बाद 2001 से 8 के बीच में उन्हें वैक्सीन दी जाने लग गई। स्थायी रूप से जानवर को, उसकी प्रजनन क्षमता को अफेक्ट करता था। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और इसमें भी कई बारी डेथ तक हो जाती थी जानवर की। इसे भी बैन कर दिया गया। 2008 के बाद से स्टेरलाइजेशन यूजिंग ऑपरेटिव टेक्निक्स अपनाया गया। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। स्टेरलाइजेशन टेक्निक में मेल जो डॉग होता है उस प्रक्रिया को न्यूटर कहा जाता है, और फीमेल जो डॉग होता है उसे स्प्रे करा जाता है, उस प्रक्रिया को स्प्रे कहा जाता है। माइनर बर्न पपीज अलाइव, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे सिर्फ ऐसी मस्ती मस्ती में उन्होंने इतने सारे कुत्तों को मार डाला, जलाकर मार डाला। एक आदमी ने कुत्ते को एयर गन से मार डाला। और केरला में बिस्टैलिटी का केस ऑफ पपी किलिंग इन बेंगलुरु, जैसे कि ये बेंगलुरु की ही खबर है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और सोचने वाली बात है कि अभी तक सिर्फ कोई भी अगर इस तरीके का क्राइम करता है उसे 50 रुपये का बस एक जुर्माना देना होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के मुताबिक। और इसका जो 2022 में बिल था वो अभी तक पारित नहीं करा गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हमें करना। और गवर्नमेंट ने अभी तक इसको चेंज ही नहीं करा। इस आर्टिकल के हिसाब से लास्ट 55 साल में अभी तक इस पर कुछ भी आगे कार्रवाई नहीं करी गई है। और एक तरफ यहाँ पर सरकार कहती है कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल आगे बढ़कर काम करेगी, बट कैसे कर रही है? आप सोचिए, अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो जानवरों और इंसानों के बीच में जो भी संघर्ष है वो तो और बढ़ेंगे ना। कोई ना कोई तो बेचारा उसमें फंसेगा ही ना। ये सिर्फ जानवरों के हित की बात नहीं है, ये इंसानियत की और इंसानों के खुद के हित की बात है। 2 महिलाओं ने 5 पपीज़ को जला दिया। ये खबर है 9 नवंबर 2024 की। और इसी साल 19 जुलाई 2025 को मेरठ में एक आदमी ने एक कुत्ते को पटक कर जान से मार डाला। इन लोगों को क्या सज़ा मिलती है? सिर्फ 50 रुपये दो और बाहर निकलो। इस तरीके के पागलपन और हिंसा करने वाले लोग क्या सोसाइटी में घूमने लायक हैं? ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी घातक है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अवैध होने के बावजूद कुत्ते के मांस के व्यापार के लिए हर साल हजारों कुत्तों को मार दिया जाता है। नागालैंड से चौंकाने वाले वीडियो फुटेज के जरिए इस क्रूरता का पर्दाफाश किया गया था, जहां हर साल 30,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों को और चोरी किए गए पालतू जानवरों को पकड़कर मारकर बाज़ारों में बेच दिया जाता है। अब सोचो, क्या इन जानवरों की इलीगल तस्करी नहीं की जा सकती? जो रोहिणी में हुआ था, 100 से 150 कुत्ते ही बचे करीब 500-600 कुत्तों में से। वहाँ मांस की गंदी बदबू, कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ें। खैर, इस आर्टिकल में वीडियो फुटेज जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, इसलिए मैं उसे यहाँ पर नहीं चलाऊँगा। हमें अच्छे से मालूम है यह सब सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2024 में ओडिशा में एक थिएटर अभिनेता ने राक्षस का किरदार निभाते हुए मंच पर सूअर को जान से मार डाला और उसका कच्चा मांस भी खाया। इसका वीडियो भी बनाया गया। मुरादाबाद में एक महिला और उसके दोस्तों पर अपने पड़ोसी की पालतू बिल्ली को मारने का आरोप है। उन्होंने उसे दुर्भाग्य लाने वाला बताकर जलाकर जान से मार डाला। इन कंजर लोगों ने इस घटना को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। 2021 का एक मामला है जिसमें एक बिल्ली के बच्चे की सिर काटकर और शरीर के अंगों को शत विशत करके निर्मम हत्या कर दी गई। कैट किलर को पकड़ने के लिए पेटा ने 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की। वह व्यक्ति कभी नहीं पकड़ा गया।
जुलाई 2025 तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में एक वीडियो में एक व्यक्ति को एक बकरी की गर्दन पर काटते और उसे अपने दांतों से फाड़ते हुए दिखाया गया। इसमें अन्य लोगों ने भी उसकी मदद की। मार्च 2025 में मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्रेग्नेंट गाय की हत्या कर दी गई। अदालत ले जाते समय इन आरोपियों की बाकायदा परेड भी कराई गई। और जून 2024 में मध्य प्रदेश के ही जावरा और सेओनी डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोगों ने गायों को जान से मार डाला, उनके अंगों को मंदिर परिसर में फेंका, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल गया। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। अब एक बात विचार करने योग्य है, ये मैं तो अब गाय की बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई लोग भावुक हुए होंगे। जिस भी गैंग या व्यक्ति ने ये करा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी हिंदू कम्युनिटी उस व्यक्ति या गैंग की कम्युनिटी के सारे लोगों को जेल में भिजवाने की डिमांड करे। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2025 के आदेश पर। इन्होंने 11 अगस्त 2025 के आदेश को बहुत ज़्यादा हार्श बताया, डायरेक्शंस को इम्पॉसिबल बताया, और इसलिए इनको मॉडिफाई करा गया। बोला गया कि कुत्तों को पकड़ा जाएगा, स्टेरलाइज करा जाएगा, और उसके बाद स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद इनको वापस छोड़ दिया जाएगा। यहाँ ये भी कहा गया कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ दिल्ली की, नोएडा की, गाज़ियाबाद की, गुरुग्राम और फरीदाबाद की 8 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी कोर्ट को, और कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा उन्हीं के एरिया में। सिर्फ उन्हीं कुत्तों को पकड़ा जाएगा जो, मतलब उन्हीं कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा जो रैबिड हैं, यानी कि रेबीज से इन्फेक्टेड है या फिर एग्रेसिव बिहेवियर है। और मेरा मानना है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर वाले डॉग्स हैं, जैसे कि आपने देखा, इनकी कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रहती है अब्यूज़ की, तो इनको प्रॉपर अच्छे से मेडिकेशन वगैरह के साथ, ऐसा नहीं कि कोई हिंसा करके इनको ट्रीट करे, वो चीज़ बिल्कुल गलत होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया कि डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे, कोई भी ऐसे खुले में कुत्तों को नहीं खिलाएगा। नोटिस बोर्ड बाकायदा बनाए जाएंगे, और रोड्स पर इस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत होती है। यहाँ ये भी कहा गया कि कोई भी अगर यहाँ पर हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन करता हुआ दिखा तो वो दे विल फेस प्रोसिक्यूशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट को। और ये भी कहा गया कि जो भी इंडिविजुअल डॉग लवर वहाँ पर आया था कोर्ट में, वो 25,000 रुपये देगा, और जो भी NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं आपकी, जो ये यहाँ पर आती हैं, ये भी 2 लाख रुपए जमा करेंगे, जो भी वहाँ पर कोर्ट को जिन्होंने अप्रोच करा था 7 हफ्ते के भीतर। अगर नहीं करा तो दे विल नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं करा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बनाने के लिए इस अमाउंट का इस्तेमाल करा जाएगा। और डिज़ायरस एनिमल लवर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशंस खुली रहेंगी कंसर्न म्यूनिसिपल बॉडीज़ द्वारा फॉर अडॉप्शन ऑफ सच स्ट्रीट डॉग्स। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। अब ये सिर्फ न्यू दिल्ली तक नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों का विस्तार करा जाएगा। और अब 22 अगस्त 2025 की शाम पर वापस आते हैं। रोहिणी सेक्टर 27 MCD सेंटर में अत्यंत गंभीर स्थिति थी, कुत्तों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। और जब यहाँ पर बैकलैश मिला तो इस लोकेशन को गूगल मैप से ही हटा दिया गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यह केंद्र रोहिणी सेक्टर 27 में ही स्थित है। इंस्टाग्राम पर प्रफुल्ल गर्ग नाम के एक ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, द पेन किलर विद नो साइड इफ़ेक्ट। उन्होंने अपने वॉलंटियर को वहाँ पर भेजा सेक्टर 27 MCD के ABC सेंटर पर, जहाँ पर वॉलंटियर ने एक कुत्ते को अधमरी और बेहोश हालत में पाया वॉशरूम में। वहाँ के जो MCD के अधिकारी थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बाकी जब वहाँ पर कुत्तों की हड्डियाँ पड़ी हुई मिली और मांस की गंदी बदबू मिली तो लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ का विरोध किया, तो पुलिस ने वहाँ पर उन लोगों को मारा। एक आदमी के मुंह से खून निकला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और एक का तो फ्रैक्चर ही हो गया था। यहाँ पर प्रफुल्ल गर्ग जी ने यह कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जब SSC का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है और हम लोगों को वहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, जब वो हो रहा था तो हर मीडिया आउटलेट और चैनल उसे शुरुआत में नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में तो कवर उसे करने लग गए थे। ये इतना बड़ा इशू जिसमें इतने सारी जानवरों को संभवतः मार के पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए अ फेल्ड सर्जरी केस, इस तरीके से वहाँ पर इलाज करने वाले लोग, और इस तरीके से वहाँ पर कंकाल मिल रहे हैं।
मांस की सड़ी हुई वहाँ पे बदबू आ रही है। क्या इसको मीडिया आउटलेट्स वगैरह को कवर नहीं करना चाहिए? इस कुत्ते के जनानांग इतने विकृत हो गए कि ठीक होने की स्थिति में नहीं है और संभवतः अब इसे मार दिया जाएगा। इसके कत्ल के लिए कौन जिम्मेदार है? कुत्तों के अवशेष कंकालों की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। पूरे क्षेत्र में लाशों जैसी गंदी बदबू फैली हुई है। जाहिर तौर पर कुत्तों को काट काट कर वहाँ पर फेंका जा रहा है और कहाँ लेके जाया जा रहा है, सोचने वाली बात है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वहाँ पे, क्यों करा जा रहा है? मैंने आपको दिखाया था, वो रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से हर साल कितने सारे कुत्तों को मार दिया जाता है और ये इंडिया में हो रहा है इलीगल होने के बावजूद। I was one of the people who went inside. I was in the last batch जो अंदर गई थी। मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ so that आपको वो अपडेट्स मिलते रहे। पहले राउंड में जब 4 लोग अंदर गए, अंदर का डॉग काउंट 200 था। दूसरे राउंड में जब 4 लोग अंदर गए, कुत्तों का काउंट 116 था। इतने सारे डॉग्स को उन लोगों ने हटा दिया या उनको यूथनाइज किया, यानी उनको पुट टू स्लीप कर दिया। जब लोग पहले कह रहे थे कि भाई कुत्तों को वहाँ पे काट काट के फेंक दिया जाएगा, तब सब लोग इस चीज़ को सिर्फ एक थियरी कहकर टाल रहे थे। इन मूर्ख लोगों को कौन समझाएगा? और रही बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, जिन्होंने बिना किसी संवेदनशीलता के बस 11 अगस्त को यह फरमान दे दिया कि 8 हफ्तों में कुत्तों को हटाओ। माना कि कुछ बच्चों को और लोगों को कुत्तों ने काटा, कई लोगों को रेबीज़ भी हुआ, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। कोई बताएगा कि रेबीज़ के इंजेक्शन की जो लंबी लाइन होती है उसमें एक आपातकालीन एम्बुलेंस के माध्यम से क्या इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी भी लापरवाही को ख़त्म कर दिया जाए? कुत्तों को तो न्यूटर और स्प्रे कर दिया जाएगा, किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। जानवरों की आबादी को नियंत्रित करना है। पर इस तरीके की जो हिंसा हो रही है, इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्या ये न्याय संगत है? क्या मानसिक विकृतिपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए एबीसी सेंटर में नौकरियां ली जा रही हैं? इन सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? भगवान जाने कहाँ जाएंगे ये इस तरीके से इनको काट काट के जो ये इनका मांस जा रहा है। संभवतः इस तरीके की भी खबरें आई थी कि कुत्तों के और बिल्लियों का मांस जो है मोमोज़ वगैरह में बाहर जो आप खाते हो ना पूरे मज़े से, ये सारी चीज़ें, पनीर तो खैर है ही पूरे तरीके से अडल्ट्रेटेड, बट चिकन भी अडल्ट्रेटेड है जिसमें कुत्तों का और बिल्लियों का मांस भी मिला के खिलाया जाता है। क्या ये सब पब्लिक सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट ग्राउंड्स नहीं है? यह आदेश पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है जो 22 अगस्त का था। लेकिन रोहिणी में जो हुआ वो एक काला सच है कि कागज़ पर लिखे आदेशों का ज़मीन पर क्या अंजाम हो सकता है। यह वीडियो एक पहल है आईना दिखाने की कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका सही तरीके से पालन करना और इंसानियत को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। लोगों को खुद में झांकना पड़ेगा, जानवरों को दया भाव से मदद भी करनी होगी। सरकार को रेबीज़ जैसी बीमारी से बचाव करने के लिए इमरजेंट सुविधाएं प्राप्त करवानी होंगी और लोगों का बगैर लापरवाही के पूरा इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होगा। यदि कहीं हिंसक पशु है जो किसी इलाके में बच्चे लोगों या अन्य पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो उनको सिर्फ शेल्टर नहीं ले जाना, बल्कि तरीके से उनकी देखभाल करना है। ज़रूरी मेडिकेशन थेरेपी भी देनी होगी। जिन लोगों में हिंसक प्रवृत्ति है वे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स जैसी जगहों पर काम नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। दोस्तों, जो इस सेंटर पर हुआ, अगर आप भी इन सब चीज़ों से दुखी हैं और आप भी एक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने एक ग्रीवेंस प्रिपेयर करी है। आप प्लीज़ इसे फाइल कीजिए। हम एलजी लिसनिंग पोस्ट पर एलजी सेक्रेटेरिएट के पास इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है उसके थ्रू यहाँ पर उन तक इस बात को पहुँचाएंगे। और यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करी गई है कि एमसीडी, एनडीएमसी या सीडीएमसी, एसडीएमसी को ना भेजा जाए, क्योंकि ये सिस्टमेटिक गवर्नेंस फेलर है और ये डायरेक्टली वही ओवरसी करें, वही यहाँ पर डायरेक्शंस दें। और जितने भी एबीसी सेंटर्स हैं, सिर्फ ये रोहिणी सेक्टर नहीं, यहाँ पर जितने भी, इन सबको ओवरसी करने के लिए प्रॉपर ठीक से सारी चीज़ें हों, फैसिलिटेट करा जाए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स बिल 2022 अर्जेंट रिकमेंडेशन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को भेजे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मैंने
इसको एज इमरजेंट सिचुएशन देखते हुए पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप चेकआउट कीजिएगा। मैंने सब कुछ बताया किस तरीके से आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैंने अच्छे से बताया था कि एलजी लिसनिंग पोस्ट पर आप जाओगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, और ये लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ग्रीवेंस साइट एड्रेस और ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। ये सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उठा सकते हो। अपना नाम, मोबाइल नंबर, OTP आप फेच करोगे, ईमेल ID डालोगे और OTP आप डाल दोगे। फिर बाद में आप अपना एड्रेस डाल सकते हो या फिर सेम एज ग्रीवेंस साइट एड्रेस भी रख सकते हो। यहाँ पर आप कैप्चा कोड डाल देना और उसके बाद सबमिट करने से पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अभी अपलोड नहीं करवाया, क्योंकि ये बार बार रिफ़्रेश होता है पोर्टल और फिर ये अपलोड नहीं हो पाता। तो फिर बाद में आप इसे सेलेक्ट करोगे, चूज़ फाइल करोगे और यहाँ पर ये आप ओपन दबा के यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सबमिट कर देना, आपकी ग्रीवेंस रजिस्टर हो जाएगी। आपको इसका ईमेल भी आ जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये एक्शन लेते हैं तो आपको दिखेगा, ये आपको खुद एलजी लिसनिंग पोस्ट पर जाके ना चेक करना पड़ेगा। ये एलजी लिसनिंग पोस्ट की एक थोड़ी सी मुझे खामी लगती है जिसमें काम होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा और एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।